किसी भी मंगलवार के दिन कर लें गुड़ का ये एक छोटा और सरल सा उपाय। नहीं रहेगी आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या। आपके जीवन में इतना धन आएगा जितना धन आप संभाल भी नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं धन को लेकर, ठीक है ना, आज की वीडियो में हम जो आपको उपाय बताएंगे वो खास करके धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेंगे। सारे के सारे उपाय जो हम आपको बताएंगे आज, वो सारे के सारे मंगलवार के उपाय हैं, यानी कि आपको वो उपाय मंगलवार के दिन करने हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान, उनका नाम संकट मोचन क्यों है? क्योंकि वो अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर कर देते हैं और अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी ना वो पूरा कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला जो उपाय है ये है, आपके जीवन में धन अगर आ रहा है लेकिन वो धन आपके जीवन में रुक नहीं रहा है, कहने का मतलब है आपके घर में, आपके हाथ में वो पैसा रुक नहीं रहा है। जो पर्स आपका सुबह पैसों से भरा होता है, शाम होते होते आपका वो पर्स खाली हो जा रहा है ना, कहीं से कहीं तक आपके पास पैसा रुक नहीं पा रहा है, तो आपको ये पहले वाला उपाय करना है। और पहले वाला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, खास करके ये उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन में कुछ उनको पाना है, जो कुछ चाहते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है। बहुत से उपाय कर लिए, बहुत कुछ करके देख लिए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो मंगलवार के दिन उनको ये वाला उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस वाले उपाय को करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना। आटा आप माड़ेंगे स्वच्छ हाथों से और आपको एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक बना लिया, अब आप इसके अंदर 5 बाती लगाएंगे, ठीक है ना। 5 बाती लगा ली। कौन सी लगाएंगे? या तो आप लाल कलर का धागा ले लीजिए और चाहे तो पीला ले लीजिए। सरसों का तेल इसके अंदर भरना है, क्योंकि जब भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं ना, तो रुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक दीपक आपने आटे का बना लिया, उसके अंदर सरसों का तेल डाल लिया, 5 बाती लगानी है, यानी 5 बाती जलानी है उसी एक दीपक के अंदर। 5 बाती, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिए बता रहे हैं, दीपक केवल आपको आटे का एक बनाना है। 5 बाती उसके अंदर लगानी है और सरसों का तेल डालना है। उपाय कब करना है? मंगलवार को करना है। किस समय करना है? शाम के समय में करना है, ठीक है ना। सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप करेंगे, ठीक है ना। अब आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आप हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, श्री राम भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। अब आप जब मंदिर में पहुंचेंगे ना, आपको ये दीपक जलाना है हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। और जो भी आपके जीवन में कर्जे से जुड़ी समस्या अगर है, धन से जुड़ी समस्या है, या कोई भी विशेष मनोकामना है ना, वो आपको हनुमान जी से कह देनी है। और थोड़ी देर वहीं पर बैठकर आपको श्री राम भगवान का स्मरण भी करना है, ध्यान करना है, हनुमान जी से अपने सारे दुख कष्ट तकलीफ कह देने हैं। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे कि अब मैं अपने जीवन में पूरी तरह से हार चुका हूँ, अब मुझे आपका ही सहारा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। मेरे जीवन में ये जो धन से जुड़ी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप इसे ज़रूर दूर करेंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मुझे खाली नहीं लौटने देंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आया हूँ। इस तरह से आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है पूरे सच्चे मन से, ठीक है ना। जब हमारा विश्वास होता है ना, बिल्कुल पूरा सच्चा विश्वास मानिए, भगवान आपकी उस प्रार्थना को ना ज़रूर सुनते हैं। तो देखिए, ये उपाय सिर्फ एक दीपक जलाना है आपको, 5 मुखी दीपक सरसों के तेल का हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के समय। कितने दिन जलाना है? कम से कम 5 मंगलवार जलाना है। 1 या 2-3 मंगलवार ही आप ये उपाय करेंगे ना, विश्वास मानिए आपके जीवन में ना कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी। आपके जीवन में आपके पास पैसा रुकेगा,
टिकेगा आपका पैसा, पानी की तरह बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ना जयकारा ज़रूर लगा देना, जय श्री राम बिल्कुल लिखना आपको भूलना नहीं है। तो देखिए दूसरा वाला जो आप उपाय करेंगे ना, इसके लिए आपको लेना है एक लाल रंग का फूल। देखिए लाल रंग का जो फूल होता है ना, वो हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और जो भक्त हनुमान जी को लाल रंग का फूल चढ़ाता है ना, वो अपने उस भक्त की मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि हनुमान जी को लाल रंग का जो पुष्प होता है, लाल रंग का जो फूल होता है, वो क्यों इतना प्रिय होता है। एक बार माता सीता से हनुमान जी पूछते हैं कि माता आप अपने माथे पर ये लाल रंग का निशान क्यों लगाती हैं, ये क्या है। तो सीता माता कहती हैं कि मैं अपने माथे पर लाल रंग का सिंदूर लगाती हूँ जिससे कि मेरे पति की आयु लंबी हो और उनकी आयु हमेशा लंबी रहे, इसलिए मैं अपने माथे पर लाल रंग का सिंदूर लगाती हूँ। इतना सुनते ही हनुमान जी ने सिंदूर से अपने पूरे शरीर को ढक लिया। जब माता सीता ने और राम भगवान ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो हनुमान जी ने कहा कि जब माता सीता अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं अपनी लंबी आयु के लिए, इसलिए मैंने भी लगाया है जिससे कि मेरे प्रभु श्री राम की उम्र हमेशा लंबी रहे। तो इतना सुनते ही राम भगवान और सीता माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कारण है कि लाल रंग का पुष्प जब आप हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना, तो अपने उस भक्त से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने उस भक्त की ना सबसे पहले सुनते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। तो देखिए दूसरे वाले उपाय के लिए आपको लेना है एक लाल रंग का फूल, ठीक है ना। कोई भी फूल आप ले लीजिए, गुड़हल ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए, कोई भी फूल जो आपके पास हो ना, लाल रंग का एक फूल आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेना है देसी घी का एक दीपक। अब ये देसी घी का एक दीपक और एक लाल फूल जो आपने लिया है ना, ये लेकर के आपको कहाँ जाना है, हनुमान जी के मंदिर में। किस दिन जाना है, मंगलवार के दिन जाना है। कितने बजे जाना है, तो शाम के समय में जाना है, जब सूर्य अस्त हो जाता है ना, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, उस समय आप जाएंगे। ये एक फूल लाल रंग का लेकर के और एक देसी घी का दीपक लेकर के जब आप मंदिर में पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप जो एक फूल लेकर गए थे ना, वो फूल आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। और उसके बाद जो दीपक आप देसी घी का तैयार कर कर ले गए हैं ना, वो देसी घी का दीपक आप जलाएंगे। अब वहाँ पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं ना, तो कुछ देर आपको मंदिर में बैठना है और जय श्री राम, और आपको जय श्री राम का नाम जो है अपने मन में स्मरण करते रहना है। और साथ ही साथ आपको हनुमान जी से प्रार्थना भी करनी है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी मनोकामना है ना, वो आपको कह देनी है। ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। देखिए विष्णु जी का भी एक मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन यहाँ पर हम मंत्र आपको बता रहे हैं ओम नमो भगवते हनुमंते नमः। इस मंत्र का जप यदि आप कर लेते हैं ना, इस वाले उपाय के साथ, सोने पे सुहागा ये उपाय हो जाता है दोस्तों। तो करके देख लीजिए, आपके जीवन में इतना सुख आएगा जितने सुख की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, अगर आप इसी तरह से उपाय कर लेते हैं जैसे हमने आपको बताया है। तो दोस्तों ये तो था दूसरा उपाय। अब सबसे आखिरी लास्ट और अंतिम उपाय पर चलते हैं, जो कि है बहुत ही ज़्यादा गुड़ का सरल सा उपाय। देखिए तीसरे वाले उपाय को किन लोगों को करना है, जिनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, कर्जा उतर ही नहीं रहा है, या कर्जा उन्होंने ले लिया है किसी से, उस कर्जे को उतारने में बहुत असमर्थ हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी दूसरों का पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। कर्जा कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं लेता है। कभी कभी इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि उसे धन उधार लेना पड़ जाता है। इंसान ये सोच कर लेता है कि कुछ समय बाद जब उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी वो इस पैसे को लौटा देगा, लेकिन कभी कभी हालात इतने ज़्यादा बेकार हो जाते हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद, मेहनत करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी ना धन पैसे की तरह बहता है, और जो पैसा उधार लेते हैं उस धन को भी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने भी किसी से धन ले रखा है या किसी को धन दे रखा है, धन कहीं फंस गया है, नहीं मिल पा रहा है ना, चाहे लिया है
और नहीं दे पा रहे हैं, चाहे किसी को दिया है और धन अटक गया है, आपको नहीं मिल पा रहा है, दोनों स्थितियों में ही आपको ये लास्ट वाला तीसरा जो उपाय है ना गुड़ का, ये आपको करना है। तो उपाय बहुत ही सरल है, आप इस उपाय को अपने घर पर ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है गुड़। गुड़ के कम से कम 4-5 टुकड़े लेने हैं आपको, बड़े बड़े, ठीक है ना। गुड़ के टुकड़े ले लिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा चना और गुड़ लेना है, और आप चाहें तो मूंगफली या केला भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ आप ले लेंगे गुड़ के साथ। अब आपको जो गुड़ आपने लिया है ना और जो चना लिया है, वो दोनों की दोनों चीज़ें आपको खिलानी है बंदरों को। देखिए, आपकी छत पर अगर बंदर आते हैं तो वहाँ पर भी आप खिला सकते हैं। आपके घर के बाहर कहीं आपको लगता है कि यहाँ बंदर आते हैं और ये गुड़ चना खा सकते हैं, तो वहाँ आप खिला दीजिए। अगर आपके घर के आसपास भी नहीं आते हैं, तो जहाँ पर भी आपको लगे कि गुड़ और चना बंदर खा सकते हैं ना, वहाँ पर आपको बंदरों के लिए गुड़ और चना खिलाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारी तो छत पर भी बंदर नहीं आते हैं, घर के बाहर भी बंदर नहीं आते हैं, या हमें पता ही नहीं है बंदर कहाँ आते हैं, कैसे खिलाएं। तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों का दान करना है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं ना, उन लोगों को आप इन चीज़ों का दान कर दें, गुड़ का और चने का, ठीक है ना। अपनी क्षमता अनुसार जितना आप करना चाहें उतना आप दान कर दें। बड़े से बड़ा संकट आपके जीवन से टल जाएगा, बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में अगर धन की है वो दूर हो जाएगी, कोई भी विशेष मनोकामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। खास करके आपके सर पे जो धन का कर्जा चढ़ा हुआ है ना, जो पैसा आप दूसरों का नहीं लौटा पा रहे हैं, वो समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत जल्दी आप सारा का सारा पैसा चुकता देंगे, सारा का सारा पैसा आप दे देंगे। और धन कहीं अटक गया है ना आपका, जो धन आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था ना, वो अटका हुआ धन भी आपके पास लौटकर बहुत जल्दी आ जाएगा, अगर आप मंगलवार के दिन ये गुड़ और चने का सरल सा उपाय कर लेते हैं। देखिए, कितने मंगलवार करना है आपको ये गुड़ और चने का उपाय, कम से कम 11 मंगलवार करके देख लीजिए, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताए हैं। इन उपायों को यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं ना, तो संकट मोचन, आपके हर संकट को हर लेते हैं, हर जीवन की बाधा को, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, आपके काम जो अटक रहे हैं ना, उन काम में आ रही बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है ना, तो जय श्री राम लिख के ही जाइएगा। और इसी के साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री राम।